नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों, शिक्षण अभिरुचियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन ने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसका आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला वीडियो है, जिसमें अपन लगभग 15 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो टोटल सीरीज के अंदर लगभग अपन 1000 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप बीएसटीसी या डीएलएड की तैयारी कर रहे हो या अदर दोस्तों कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, जिसमें शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को अगर मतलब कि देखना चाहते थे, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। ठीक है, तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान की बात करें दोस्तों, मूल्यवान पॉइंट कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी के सभी मूल्यवान पॉइंट है, तो सबसे मूल्यवान पॉइंट की बात की गई। ठीक है, तो उसकी गरिमा दोस्तों, ये अध्यापक का मूल्यवान पॉइंट है। ठीक है, लेकिन सबसे मूल्यवान कौन सा हो जाएगा, उसकी गरिमा, मर्यादा, या फिर छात्रों का विश्वास, या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो कौन सा है दोस्तों, छात्रों के प्रति उसका विश्वास होना जरूरी है दोस्तों अध्यापक का। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी और परिश्रमी हो। तो यहाँ पे दोस्तों अ- अध्यापक की विशेषता बता रहा है, तो अध्यापक कैसा होना चाहिए, मेधावी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। तो यह बात भी अपनी सही है। और अपने विद्यार्थियों के से सच्ची लगन रखता हो, तो यह बात भी दोस्तों सही है। सदा या सादा जीवन व्यतीत करता हो, तो अध्यापक मतलब कि हमेशा सादा जीवन व्यतीत करता है और अपने विषय में प्रवीण होता है। कोई भी अध्यापक अपने विषय में प्रवीण होता है, तो ये बात भी अपनी सही है। लेकिन सबसे व्यापक जो आंसर होने वाला सबसे व्यापक आंसर क्या हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखेगा, तो वो दोस्तों मेधावी परिश्रम भी करेगा और मतलब कि सादा जीवन भी व्यतीत कर पाएगा और अपने विषय में प्रवीण भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे व्यापक आंसर क्या हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। नेक्स्ट है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या है दोस्तों, शिक्षा का प्रचार प्रसार क्या है। तो यहाँ पे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। शिक्षा दोस्तों, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना एक तो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, तो ये बात अपनी सही है दोस्तों। अंधविश्वास में कमी आती है, शिक्षा के प्रचार प्रसार से दोस्तों अंधविश्वास में कमी आती है और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है, तो ये बात भी सही है। यानी कि सभी के सभी पॉइंट यहाँ पे सही होने वाले हैं। ठीक है, डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आप स्कूल के बाहर किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करोगे। अगर आप स्कूल से बाहर हो गए, ठीक है, स्कूल से बाहर होने के बाद अगर आपको कोई एक विद्यार्थी मिल जाता है, तो उसके साथ में आप किस तरीके से दोस्तों बिहेव करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसकी बात करें तो अजनबी की तरह, तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कि आपका कोई भी स्टूडेंट है, तो उसके साथ में अजनबी की तरह व्यवहार कभी मत करना। और उससे बात करना पसंद नहीं करोगे, तो ये बात भी दोस्तों अपनी गलत है। उससे बात करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और मित्र की तरह दोस्तों व्यवहार करेंगे, तो यहाँ पे मित्र की तरह भी व्यवहार नहीं करना। स्कूल के बाहर दोस्तों मतलब कि बहुत ही गंभीर होकर उससे बात करनी, यानी कि सीरियस होकर उससे बात करनी। गंभीर होकर ये नहीं कि गुस्से से बात करनी, ठीक है, उससे मतलब कि सीरियस होकर थोड़ी सी मतलब कि बात करनी है कि स्कूल से संबंधित मतलब कि उसको समझाना है या गंभीर होकर बात करनी है। और स्कूल के अंदर का दोस्तों उसको मित्र की तरह व्यवहार करना है। ठीक है, स्कूल के अंदर मित्र की तरह और स्कूल के बाहर दोस्तों बहुत गंभीर होकर बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण क्या है। तो शिक्षण एक दोस्तों क्या है, स्किल है। ठीक है, शिक्षण क्या हो जाएगा दोस्तों, एक स्किल है, यानी कि एक कौशल है। ठीक है, शिक्षण क्या हो जाएगा, एक कौशल है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो। शिक्षा कब तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो। ये बात तो गलत है दोस्तों। शिक्षा हमेशा छात्र केंद्रित होती है। ठीक है, छात्र केंद्रित होती है। शिक्षा हमेशा किस प्रकार की होती है दोस्तों, छात्र केंद्रित होती है। छात्र का लेवल किस प्रकार का है, समाज के लिए हमें मतलब कि समाज भी होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब कि आंसर होने वाला, वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, छात्र केंद्रित शिक्षा तभी सार्थक है जब छात्र केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, शिक्षण की समस्या को हल करने का दायित्व किसका है। तो शिक्षण के अंतर्गत दोस्तों कोई भी समस्या आती है, तो इसका हल करने का दायित्व किसका बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका हल करने का जो दायित्व बनता है, शिक्षकों का बनता है। ठीक है, शिक्षण यानी कि पढ़ाने में अगर आपको कोई भी समस्या लग रही है, तो इसका सॉल्यूशन भी दोस्तों शिक्षकों को ही करना है। ठीक है, शिक्षकों को करना है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। और शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करने वाले कौन होते हैं। तो
अगर शिक्षक की कोई भी योग्यता और उसका आचरण किस प्रकार का है, इसका मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन-सा? उसका प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य होता है, ये बात भी अपनी सही है। और उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग या फिर कोई विशेषज्ञ। तो यहाँ पे सभी के सभी आंसर सही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब कि आंसर है दोस्तों, उनके जो शिष्य हैं, उनके शिष्यों के द्वारा ही शिक्षक की योग्यता और उसके आचरण का दोस्तों सबसे अच्छा मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है? शिक्षक मतलब कि जो उसके शिष्य है, कितना सीख पा रहे हैं और किस प्रकार का दोस्तों बिहेव सीख रहे हैं मतलब कि शिक्षक के माध्यम से। और यही मतलब कि शिक्षक की योग्यता और आचरण का हमें मतलब कि वास्तविक ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं कि बच्चे वहाँ पे किस प्रकार का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो आपका जो विचार है दोस्तों, उसमें शिक्षा का उद्देश्य यानी कि टारगेट या मतलब कि अपना ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे अपन इसकी बात करें तो आपके अनुसार शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, तो दोस्तों नौकरी होती है लेकिन नौकरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? अपने विचार शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना। तो ये बात भी अपनी सही दोस्तों, छात्रों की जो मानसिक योग्यता उसका विकास करना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। और बालकों को, छात्रों को साक्षर बनाना, तो यह भी अपना मतलब कि उद्देश्य है, ठीक है? और बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो यहाँ पे जो ये डी ऑप्शन है दोस्तों, डी ऑप्शन के अंतर्गत सभी के सभी ऑप्शन समायोजित हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालकों का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि जो शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से अपन उसके जो भावनात्मक, सामाजिक या फिर दोस्तों मानसिक रूप से उसको विकास करना, यही दोस्तों शिक्षा का मूल उद्देश्य माना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो पाठ्यक्रम का अगर निर्माण किया जा रहा है, उस समय दोस्तों किस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? तो इसकी अपन बात करें तो शिक्षा के उद्देश्यों को दोस्तों ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? पाठ्यक्रम के निर्माण के दौरान दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा क्यों दी जा रही है? इसके क्या उद्देश्य है दोस्तों, इसको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। छात्रों की आवश्यकता क्या है? उसकी रुचियाँ किस प्रकार की है? वो किस प्रकार की योग्यता रखता है और किस प्रकार से दोस्तों मतलब कि लर्न करता है या अधिगम करता है? इन चीज़ों को मतलब कि ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना सही होने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। तो एक जो प्रधानाचार्य होता है, उसको किस प्रकार होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे अपन इसकी बात करें तो छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक होना चाहिए। तो जो एक प्रधानाचार्य दोस्तों, उसको छात्रों के प्रति एक प्रेरणादायक होना चाहिए, ठीक है? और अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए और कुशल प्रबंधक होना चाहिए, ठीक है? तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। अगर कुशल कुशल प्रबंधक होगा तभी मतलब कि एक मैनेजमेंट सही तरीके से कर पाएगा, ठीक है? और अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखना। अगर दोस्तों ये जो प्रधानाचार्य है, ये अध्यापकों के प्रति एक समानता का भाव नहीं रखेगी, तो ये दोस्तों यहाँ पे जो अध्यापक है उनके बीच में खांचातानी उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है? और छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, तो ये बात भी अपनी सही है। तो यहाँ पे अपने सभी के सभी ऑप्शन सही होने वाले हैं, ठीक है? डी ऑप्शन। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, तो आपके अनुसार दोस्तों शिक्षण की योजना पद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, क्या शिक्षक को मतलब कि केंद्र में रखकर शिक्षण की योजना बनानी चाहिए? तो ये बात तो अपनी गलत है दोस्तों। शिक्षक को केंद्रित रखकर मतलब कि अगर शिक्षण योजना बनाई जाएगी, तो शिक्षक के लिए वो दोस्तों फ़ायदेमंद होगी, ठीक है? ना कि विद्यार्थी के लिए फ़ायदेमंद होगी। प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए, तो प्रोजेक्ट केंद्रित भी होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी और ऑप्शन देखते हैं। पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, तो पाठ्यपुस्तक को केंद्रित क्यों रखना? अपन को मतलब कि जो अधिगम करवाना वो छात्रों को करवाना है। तो ये दोस्तों मतलब कि जो शिक्षण की योजना या ये पद्धति होनी चाहिए, वो कौन-सी किस केंद्रित होनी चाहिए? बालक केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण कौन-सा है? तो एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण कौन-सा होता है? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार या फिर अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पे दोस्तों एक अध्यापक का जो श्रेष्ठतम गुण है, वो दोस्तों मतलब कि अपना जो मतलब कि व्यवसाय है, उसके प्रति एक पूर्ण रूप से समर्पित होना ही एक दोस्तों अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अध्यापक का मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो अध्यापक जो मुख्य रूप से दोस्तों किसके प्रति जवाबदेही होता है, वो हमेशा किसके प्रति दोस्तों जवाबदेही होता? तो यहाँ पे दोस्तों छात्र सबसे पहले आते हैं, छात्रों के बाद दोस्तों समाज आता है, ठीक है? छात्र और समाज के प्रति दोस्तों अध्यापक का मूल रूप से दोस्तों जवाबदेही होता है, ठीक है? आप किस प्रकार का समाज का निर्माण करना चाहते हो, ये दोस्तों एक अध्यापक के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है? अध्यापक जो चाहेगा उसी प्रकार का दोस्तों एक समाज मतलब कि निर्माण हो पाएगा, ठीक है? जिस प्रकार का दोस्तों ज्ञान छात्रों को अध्यापक के द्वारा दिया जाएगा, उसी प्रकार का मतलब कि समाज बन जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों समाज और छात्रों के प्रति जो मतलब कि समर्पित है या फिर जवाबदेही है, वो कौन है? अध्यापक है। नेक्स्ट है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भाग जाने तथा पढ़ाई छोड़ने का मूल कारण क्या है? अगर दोस्तों गाँव में आपने कभी देखा होगा, अगर आप गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, तो ग्रामीण के अंदर के दोस्तों जो बच्चे होते हैं, स्कूल तो चले जाते हैं लेकिन स्कूल से वापस मतलब कि पूरी छुट्टी तक यहाँ पे पढ़ते नहीं, बिल्कुल भग जाते हैं बीच में, यानी कि क्लास बंक करना इसको अपन बोलते हैं। तो दोस्तों ये भग क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है, ठीक है? तो स्कूल का निरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनाने की लालसा, या फिर छात्रों का अध्यापक से डरना, या सभी कारण? तो यहाँ पे दोस्तों जो मूल कारण है, मूल कारण क्या? स्कूल का जो वातावरण है, स्कूल के अंदर का दोस्तों बच्चे के साथ में किस प्रकार का मतलब कि बिहेव किया जा रहा है, और किस प्रकार से मतलब कि उनको स्टडी करवाई जा रही है, ये दोस्तों इसका मूल मतलब कि एक कारण है, ठीक है? अगर स्कूल के अंदर के दोस्तों बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा, बिल्कुल एक क्लास के अंदर के तो बंद कर दिया जा रहा है, या फिर उनके साथ में मतलब कि मारपीट की जा रही है, या फिर मतलब कि उनको पढ़ते समय कोई आनंद नहीं आ रहा, तो ये मतलब कि एक स्कूल का वातावरण किस प्रकार का हो जाता है? नीरस हो जाता है, उसमें कोई रस नहीं रहता है। इसके कारण दोस्तों बच्चे क्या है, स्कूल के अंदर रुकना ही नहीं चाहते, वो भाग जाते हैं, ठीक है? और इसका जो मेन कारण है, अध्यापक का इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है? अगर अध्यापक मतलब कि अपने तरीके से, बेस्ट तरीके से मतलब कि छात्र को अगर खुश रख सकता है, उसके साथ मित्रता से मतलब कि एक बातचीत कर सकता है, या फिर मतलब कि एक छात्रों की प्रत्येक अगर बात को सुनता है, अध्यापक को मतलब कि ये चीज़ हमेशा निश्चित होनी चाहिए कि वो बच्चों की मतलब कि कोई भी बात हो, उसको मतलब कि ध्यान से सुने, ठीक है? और उसको मतलब कि एक संतुष्टि पूर्ण मतलब कि जवाब दे। ये मतलब कि अगर अगर अध्यापक बच्चों के साथ करेंगे, तो बच्चे कभी भी स्कूल से क्लास बंक नहीं करेंगे, ठीक है? अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।